नमस्कार दोस्तों, बेसिक फास्ट एड का जो सीरीज़ चल रहा था, उसी सीरीज़ का और एक पार्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है बर्न। बर्न के ऊपर वेरियस बर्निंग का वेरियस टाइप्स है। टाइप्स के अंदर आता है थर्मल बर्न, रेडिएशन बर्न, केमिकल बर्न, इलेक्ट्रिकल बर्न। आज जिस बेसिक फास्ट एड बर्न रिलेटेड के ऊपर डिस्कस करेंगे वो है मेनली थर्मल रिलेटेड बर्न, मतलब एक्सेसिव हीट के वजह से। एक्सेसिव हीट मतलब आपका जब बोल सकते हो ड्यूरिंग कुकिंग हो गया, आपका कुछ लग गया हीट, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हो सकता है कुकिंग के वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। उसके अलावा मेन जो होता है मैक्सिमम टाइम जो होता है हॉट वाटर, बाई चांस इलेक्ट्रिक केटल से गिर के लग गया, आयरन से कभी-कभी आयरन का साइड लग के में ये सब आता है थर्मल बर्न के ऊपर ड्यू टू एक्सेसिव टेम्परेचर, एक्सेसिव हीटिंग। जब स्किन के लेयर्स को टच करते हैं उस रिलेटेड बर्न का कैसे क्या ट्रीटमेंट होगा उसके रिलेटेड डिस्कस करेंगे। बर्न्स का भी उसका कितना डेप्थ तक हुआ है हमारा स्किन का लेयर के ऊपर। स्किन का भी हम लोग का जो लेयर है एपिडर्मिस होता है, उसके नीचे डार्मिस होता है, उसके नीचे हम लोग को सबक्यूटेनियस टिश्यू, मासल लेयर, बोन लेयर, टेंडन वेरियस, उसका भी डिग्री होता है। फर्स्ट डिग्री मतलब जस्ट सुपरफिशियल लेयर में हुआ है एपिडर्मिस लेयर में। उसके सेकंड डिग्री मतलब जितना सीवियर डिग्री में जाते हैं उतना मतलब उतना डेप्थ है, उतना सीवियर कंडीशन हुआ है। तो थर्मल बर्न के ऊपर नॉर्मल फर्स्ट टू सेकंड डिग्री और कभी कभी थर्ड डिग्री भी हो जाता है। बेसिक हम लोग क्या फास्ट एड वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, हम लोग का कोई भी घर में हो सकता है, आसपास में हुआ, कुछ वर्क प्लेस में हुआ, तो हम लोग बेसिक क्या फास्ट एड वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ कंडीशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, स्टार्ट कूलिंग एज सुन एज पॉसिबल। जहाँ पे बर्न है उस जगह को जितना जल्दी से हो सकता है कूल करना है धीरे धीरे। तो कैसे हम लोग करेंगे वो कूल करने का? ऐसे नहीं कि अब डायरेक्ट कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर में बाल्टी में जाकर अब हाथ वहाँ पे लगा दिया, ऐसे कूल नहीं करना है। आस्ते से आपका धीरे से जो टैप का रनिंग वाटर धीरे से नॉर्मल एक स्पीड में रिदम में चलाना है। चलाने के बाद कूल वाटर होना चाहिए, नॉट कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत गर्मी वाला पानी आ रहा है, बहुत कोल्ड वाला पानी आ रहा है, ऐसे नहीं। नॉर्मल कूल टेम्परेचर वाला वाटर रनिंग फ्लो में जा रहा है, वहाँ पे आपको बर्न का हाथ का जिस भी पोर्शन बर्न हुआ है वहाँ पे रखना है धीरे से, ऐसे कूल रन इन द कूल रनिंग वाटर फॉर 10 to 15 मिनट्स। आपको उस वाटर के अंदर रखना है, उस टेम्परेचर को नॉर्मल कूल डाउन करना है जितना जल्दी से हो सके। ये स्टेप्स तो फास्ट करना है। देन वहाँ का आसपास में अगर कुछ रिंग है उंगली के आसपास या कुछ ज्वेलरी है, उस टाइप का ज्वेलरी को आपको रिमूव करना है। क्लोथिंग है तो क्लोथिंग को भी रिमूव करना है। ये सब आपको क्लोथिंग से लेके ज्वेलरी से लेके सब कुछ आपको रिमूव करना है। आसपास क्लियर होना चाहिए, स्पेस क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। इस टाइम में हम लोग मैक्सिमम टाइम बार में क्या मिस्टेक करते हैं, जो कि अवॉइड करना चाहिए कि आइस क्यूब्स लगाना, जेल लगाना इमीडिएटली, क्रीम लगाना, ये सब हम लोग को करना नहीं है। मेनली फर्स्ट जो है इमीडिएटली कूल जो रनिंग वाटर में वहाँ पे जाके 10 to 15 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स एटलीस्ट, फॉर 10 to 15 मिनट्स वहाँ पे जाके कूल रनिंग वाटर में देना है। देन आसपास जो ज्वेलरी है, क्लोथिंग है, ये सब हम लोग को रिमूव करना है। डू नॉट यूज आइस, जेल्स, क्रीम्स। क्या होता है इस सब आइस यूज़ करने से क्या होता है, वहाँ पे आसपास का टेम्परेचर आपका कम हो जाता है। कभी-कभी हो जाता है ब्लास्ट, वहाँ पे वैसोडाइलेशन भी होता है जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है, बर्न का जो हीलिंग प्रोसीजर जिसकी वजह से कम हो जाने का कुछ-कुछ चांस होता है। वहाँ पे रिस्क ऑफ क्रीम टीम यूज़ करने की वजह से इन्फेक्शन होने के चांस कभी-कभी ज़्यादा हो जाता है। देन कूल डाउन होने के बाद आफ्टर 10 to 15 मिनट्स कवर इट विथ क्लीन फिल्म, एक टाइप का प्लास्टिक टाइप ऑफ फिल्म आता है, उससे कवर करने के बाद, नहीं तो आप ड्राई गॉज पैक, नहीं तो ड्राई बैंडेज से वहाँ पे अच्छे से धीरे-धीरे आपको लूज़ली, नॉट टाइटली, लूज़ली उसको जगह को अच्छे से कवर कर देना है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग को और भी एक चीज़ अवॉइड करना चाहिए कि वहाँ पे बर्न एरिया में जो ब्लिस्टर हो जाता है, जो स्वेलिंग होता है, छोटा-छोटा कभी बड़ा होता है, उसको ब्लिस्टर को ब्लास्ट इमीडिएटली नहीं करना है। आफ्टर डॉक्टर को दिखाने के बाद, मेडिकेशन ठीक-ठाक लेने के बाद, कुछ दिन हो जाने के बाद उसका अलग से वो ट्रीटमेंट होगा। लेकिन इमीडिएटली वो सब ब्लिस्टर जो है, फ्लूइड एक्युमुलेशन हुआ है, एडिमा टाइप जो भी हुआ है, उसको ब्लास्ट नहीं करना है। तो ये सब बेसिक चीज़ है। देन यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने देखा था, तो उसके बाद मैक्सिमम टाइम बर्न के बाद जो मैक्सिमम टाइम एक ट्रिपल एंटीबायोटिक एक क्रीम आता है, न्यूज़पोरिन नाम का भी आता है, बेसिट्रेसिन नाम का भी आता है। ये सब क्रीम बर्न में हेल्प करते हैं, तो ये सब क्रीम हम लोग घर में रख के ये सब कर सकते हैं। थोड़ा बेसिक फर्स्ट एड का जो बॉक्स वहाँ पे रख सकते हैं ये वाला चीज़। देन सीक सीस, मतलब 6 सी क्या-क्या है ड्यूरिंग आस-पास किसी का बर्न हो गया तो सी, 6 सी क्या-क्या है जिसके बारे में याद रहने से इज़िली हम लोग कर सकते हैं कि सी, फर्स्ट सी से आता है कि क्लोथिंग। बर्न जिस एरिया में बर्न हुआ है उसका क्लोथिंग अच्छे से रिमूव करने के बाद वहाँ पे अच्छे से स्पेस, एयर, ये सब ठीक-ठाक होना चाहिए।
कूल डाउन, सेकंड सी से आता है कूलिंग, देन अच्छे से उस जगह को रनिंग कूल वाटर में अच्छे से कूल डाउन करना है। देन क्लीनिंग, कोई भी आपका डार्टी पार्टिकल्स वहाँ पे नहीं रहने से धीरे-धीरे कूल वाटर में वहाँ पे धीरे-धीरे आपको क्लीन करना है। देन क्रीमोप्रोफाइलैक्सिस, जैसे मैंने बोला था ऑइंटमेंट के बारे में, उसके बाद जितना जल्दी से हो सकता है आपका फिजिशियन जो डॉक्टर्स है उसके पास दिखाने के लिए, इमरजेंसी हेल्प लेने के लिए, सब के बारे में आपको जितना जल्दी से हो सकता है कर लेना है। देन आता है कवरिंग, मतलब जिस जगह में आपका बर्न हुआ है कूल डाउन होने के बाद 10 मिनट वेट करने के बाद आपको उसको जगह का अच्छे से कवर कर देना है, जो कि मैं बोला था उसका एक क्लीन फिल्म आता है एक, नहीं तो कभी कभी ड्राई बैंडेज गॉड से ये वाला चीज़ अच्छे से कवर कर देना है कि बाहर से कोई इन्फेक्शन चीज़ आकर उसको इन्फेक्ट ना कर दे, इसलिए हम लोग को कवर कर देना है। देन कंफर्ट पेशेंट को ठीक ठाक कंफर्टेबल एक पोजीशन में ठीक ठाक ऐसे लेके हॉस्पिटल इमरजेंसी कंडीशन में उसको इमरजेंसी में ये सब करना है, चेकअप के लिए भेज देना है। तो ये सब बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ है, बेसिक फर्स्ट एड चीज़ हम लोग को चल रहा है। इसके पहले कुछ कुछ चीज़ के ऊपर डिस्कस किए थे, बेसिक चेस्ट पेन एंजाइना कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद डिप्स नियर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हम लोग क्या कर सकते हैं। आज की वीडियो हम लोग बार्न्स के ऊपर डिस्कस किए, मेनली थर्मल बार्न में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कि बहुत सबसे कॉमन चीज़ है, क्योंकि हाउस होल्ड जो भी हम लोग काम करते हैं थर्मल बार्न ही मैक्सिमम टाइम होता है। यहाँ पे कुछ रेडियो एक्टिविटी कुछ नहीं हो रहा है कि रेडिएशन बार्न होगा, नहीं तो केमिकल कुछ लैब में हम लोग काम नहीं कर रहे, केमिकल बार्न होगा। इलेक्ट्रिकल बार्न उस टाइम में क्या करना है उसको नेक्स्ट वीडियो में और एक में वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा, सॉग में हम लोग क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल जो सॉग इलेक्ट्रिकल बर्न। तो आज की वीडियो में थर्मल बर्न के ऊपर था, ये कुछ कुछ चीज़ है। तो ये टॉपिक्स है। हॉट वाटर में आयरन में कभी भी खाना का जो होता है इलेक्ट्रिक केटल से पानी गिर के हो गया, इसके वजह से हो गया, कभी कभी गर्म पानी में गिर के आपको पैर में गिर के, उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बेसिक चीज़ कर सकते हैं। कूलिंग डाउन जितना जल्दी से हो सकता है वो भी रनिंग टैप वाटर में कूल वाटर में। उसके बाद ये एरिया को ड्राई करने के बाद बैंडेज करके रख देना है। न्यूज़पोलिन में बोला बेसिट्रेसिन जितने इमीडिएटली हो सकता है आपका डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना है इस सब के बारे में। तो ये बेसिक चीज़ है। बाकी ऑइंटमेंट आइस क्यूब्स ये सब अवॉइड करना है, नहीं देना है। टूथपेस्ट कभी कभी दिया था, ये भी नहीं देना है, बेसिक चीज़ है ये सब। तो आज की वीडियो मेनली इसके ऊपर था। हाँ, मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। कुछ भी क्वेरी हो कमेंट हो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे पर्सनल मुझसे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप में एक नंबर मेरा दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप में मेरा एक ग्रुप है, ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करूँगा। कुछ भी क्वेरी तो पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। ऑनलाइन में कंसल्टेशन देता हूँ 1 to 1। ऑनलाइन गूगल मीट में कभी कभी जूम मीटिंग वो लेना चाहते हैं तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में तो कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब के लिए रिक्वेस्ट करूँगा, कर दीजिए। और चैनल के अंदर जाए, नए नए वीडियोस डिस्कवर कीजिए, बहुत अच्छा अच्छा प्लेलिस्ट में नए नए वीडियोस बनाया हूँ, देखने को आपको नया नया चीज़ जानने को सीखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।